सेकंड पॉइंट को बिल्कुल क्लोज ले लिया तो कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी आर मैथमेटिकली गोइंग टू डू। देयरफॉर टू ऑब्टेन टेंजेंट फ्रॉम कॉर्ड, what we will do is take point Q as close to P as possible, as close to P as possible, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करूं, to obtain tangent from chord, what we will do is take point Q as close to P as possible. ठीक है। To obtain tangent from chord, what we will do is to take point Q as close to P as possible. वो उसका तरीका क्या है मैथमेटिकली? Therefore slope of tangent क्या आ गया? इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विद लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ध्यान दो बच्चों, हमने पॉइंट Q को बहुत क्लोज लेना है पॉइंट P के। इसका मतलब हम लोग इनपुट में ही सिर्फ वेरिएशन कर सकते हैं। पहले इनपुट x1 और x2 यहां पर था, अगर x2 बिल्कुल यहां पर ले लो, मीन्स डेल्टा x जो है उसको टेंड्स टू 0 करा लो, तो पॉइंट P और पॉइंट Q में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, और उस केस में हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड के लिए तो सिंपली डेल्टा बाय डेल्टा एक्स लिखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, अगेन डेल्टा बाय डेल्टा एक्स विद लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टेकन इनपुट इंटरवल एज स्मॉल एज पॉसिबल, और इसको हम लोग कॉल करेंगे इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, ठीक है। सो यू राइट डाउन therefore to obtain tangent from chord we need to take point Q infinitesimal close to P, which is achieved by taking delta x tends to 0। इनफाइनेटिसिमली वर्ड को ध्यान देना, और इन दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन we approach to a new mathematical tool called differentiation, which is dy by dx। dy by dx क्या होता है? लिमिट डेल्टा एक्स tending to 0 delta y upon delta x, and geometrically you know that this is slope of tangent। ज्योमेट्रिकली ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक बार नोट कर लो, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे डेवलप कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, टू ऑब्टेन टेंजेंट फ्रॉम कॉर्ड, कॉर्ड से टेंजेंट पर जाने के लिए पॉइंट Q को बहुत क्लोज लेना पड़ता है, और बहुत क्लोज लेने का तरीका है आप इनपुट इंटरवल को स्मॉल ले लो, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल ले लो। देयरफॉर
to take point Q infinitesimally close to point P, we have to take delta x tend to 0. Under this condition, we approach to a new mathematical tool called differentiation. So differentiation dy by dx is nothing but limit delta x to tend to 0 delta y by delta x, और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें मिल गया. डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ dy by dx is slope of tangent, slope of tangent at a particular point. जिस पॉइंट पर भी हम लोग dy by dx कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिजल्ट. विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ मीन्स एनालिटिकली वी कैन ऑब्टेन स्लोप ऑफ टेंजेंट. और इसका एक फिजिकल मीनिंग भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा. dy by dx से नॉर्मली जो रेशियो का मीनिंग होता है वही फिजिकल मीनिंग है. फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx वी कैन राइट is rate of change of y, rate of change of y with respect to x. फिजिकल मीनिंग